अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सरताज नवीद। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कब होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखें। A chemical reaction in which products of reaction do not react to form the original reactants under same condition is called irreversible reaction. वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट दोबारा से आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इनके प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर आपस में रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबल रहते हैं और दोबारा से आपस में रिएक्ट न करके अपने जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं होते। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दीज रिएक्शन आर सपोज्ड टू बी कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन को हम सपोज करते हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनके प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज होकर दोबारा से आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। These reactions are mostly carried out in open vessels. ये रिएक्शन आमतौर पर ओपन वेसल में होते हैं। इनके लिए कोई क्लोज वेसल की जरूरत नहीं होती। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी ये रीजन होती है कि इसके बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते, वो दोबारा से आपस में रिएक्ट नहीं करते। इसके तीसरा पॉइंट है इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। इसका मतलब यह है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे और वो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड। लेकिन दीज रिएक्शन नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, सो दे डू नॉट मूव टुवर्ड्स द बैक साइड। वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेंगे, वो बैक साइड में मूव नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स इसकी मैंने यहां कोट की हैं। जनरल रिएक्शन, अगर हम प्रोडक्ट को सिंबॉलिकली ए और बी से जाहिर करें और इनके रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलके सी और डी बना दें, ए बी रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, आपस में केमिकल रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो सी और डी होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो पानी के मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन होंगे, और ये पानी जो है वो स्टेबल है, ये प्रोडक्ट है। पानी के जो अज्जा हैं या पानी जिन एटम से मिलके बना हुआ है वो दोबारा से डिकम्पोज नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं और वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इसलिए इनको हम कहते हैं कि these reactions are supposed to be completion। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कैल्शियम और पानी का रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। कैल्शियम को अगर पानी में डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्टेबल केमिकल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं होता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल ही रहता है और इसके जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं इस रिएक्शन में वो दोबारा से आपस में रिकम्बाइन नहीं होते और वो दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो स्टेबल होते हैं
डायरेक्शन में चलते हैं और इनके प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।